हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के रोमांचक अंत में हमने देखा था, यूहो ने खुद को एक चारे या टोप की तरह इस्तेमाल किया था, जिसके जाल में होली स्पिरिट चर्च का मास्टर नैनगोंग और फॉल्स फेस दोनों ही बुरी तरह फंस गए थे। उन दोनों को लग रहा था कि यूहो तो काफी अकेला और कमजोर है, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि यूहो के साथ परछाइयों में एल्डर सॉन्ग भी मौजूद थी, जो कि एक सुपर डोलुओ लेवल कल्टीवेटर है। जब उन दोनों को असलियत का पता चला तो उनके पास मुकाबले का तो छोड़िए, भागने तक का रास्ता नहीं बचा था। यूहो अपने लेवल 8 डीकम्पोजिशन कैनन का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में फॉल्स फेस को जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर नैनगोंग को पकड़कर ये लोग स्पेक्ट्रल अंडरवर्ल्ड के अंदर ले आए थे। उस अंधेरी और डरावनी दुनिया में आने के बाद मास्टर नैनगोंग की हालत खराब हो गई थी। वो काफी डरपोक था और सिर्फ अपने मरीडियंस को बचाने के लिए उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने कसम खा ली थी कि अब से वो बस इन दोनों का ही गुलाम बनकर रहेगा, बस एल्डर सॉन्ग उसकी कल्टीवेशन को तबाह ना करे। इसी डर के मारे वो एल्डर सॉन्ग को होली स्पिरिट चर्च के सारे मेंबर्स और उनकी रैंकिंग के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर एल्डर सॉन्ग मास्टर नैनगोंग से होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स के नाम पूछ रही थी, जिस पर मास्टर नैनगोंग जवाब देते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर को तो मैं नहीं जानता, वो हमेशा से रहस्यमय रहते हैं। मैं सेकंड एल्डर हूँ, जबकि फॉल्स फेस जो अभी मारा गया वो 7th एल्डर था। इसके अलावा वो थर्ड एल्डर के बारे में बताता है। थर्ड एल्डर का नाम डार्क लाइटनिंग डोलुओ है, जिसका पावर लेवल 92 है। साथ ही वो एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर भी है। ये नाम सुनते ही यूहो का खून खौल उठता है। यूहो उसे सनराइज सिटी के हादसे के बाद से जानता था, जिसमें लगभग यूहो की जान जाने ही वाली थी, लेकिन मिस वैंग क्यूअर ने खुद को कुर्बान करते हुए यूहो की जान बचा ली थी। ये सब याद करते हुए यूहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद अगला नाम आता है नेदरवर्ल्ड डोलुओ का, जिसका सोल पावर लेवल 93 है और वो 4th एल्डर के नाम से जाना जाता है। मिस वैंग को मारने में इसका भी हाथ था, इसलिए यूहो गुस्से में मन ही मन कह रहा था कि लाइटनिंग डोलुओ और नेदरवर्ल्ड डोलुओ, इन दोनों के साथ तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है, मैं एक एक करके सबको खत्म करूंगा। इसी तरह करते हुए मास्टर नैनगोंग ने बाकी के एल्डर्स के बारे में भी बता दिया था। इसके बाद वो बताता है कि फायर फीनिक्स होली मेडन यानी माँ जाओताओ इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर में है, जहाँ पर लीडर फैंग लिंग उसे खुद पर्सनली गाइड कर रही है। ये सुनकर यूहो अपने मन में सोचने लगा कि सनराइज सिटी में तो सिस्टर जाओताओ को होश आ गया था, लेकिन लगता है कि होली स्पिरिट चर्च ने दोबारा से उस पर काबू कर लिया है। साथ ही मास्टर नैनगोंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वो बताता है कि जहां तक ब्लू सिल्वर होली मेडन यानी तानिया की बात है, उसकी ड्यूटी फिलहाल टियालिंग सिटी के मिलिट्री कैंप के बॉर्डर लाइन पर है। ये सुनकर यूहो को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसकी जानकारी गलत नहीं है, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मास्टर नैनगोंग गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, चूंकि मैंने सब कुछ बिल्कुल सही और साफ बताया है, तो प्लीज अब मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का वफादार बनकर रहूंगा। ये सुनकर यूहो एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहता है, चूंकि तुम मेरे वफादार ही बनकर रहना चाहते हो, फिर जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इसका बुरा नहीं मानोगे। ये कहते ही यूहो अपनी गॉड आई ऑफ डेस्टिनी की नेक्रोमेंसी पावर को एक्टिवेट करके फिर से सोल कंट्रोलिंग फायर समन कर लेता है, जिसे यूहो ने तुरंत मास्टर नैनगोंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सोल कंट्रोलिंग फ्लेम ने मास्टर नैनगोंग के दिमाग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इससे एक तो मास्टर नैनगोंग की सारी मेमोरी यूहो ने देख ली थी, साथ ही साथ मास्टर नैनगोंग महसूस करता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस या विरोध करने की ताकत बाकी नहीं रही। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये सोल कंट्रोलिंग फ्लेम है, इसके होते हुए तुम बिल्कुल भी हमारे खिलाफ बगावत नहीं कर पाओगे। ये सब बताने के बाद यूहो अपने मन में सोचने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि एल्डर सॉन्ग ने इसे पहले ही घायल कर दिया था, वरना एक टाइटल लेवल डोलुओ सोल मास्टर पर इस तकनीक को परफॉर्म करना फिलहाल मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल था। ये सब सेट करने के बाद यूहो यहाँ पर मास्टर नैनगोंग से कहता है, चलो मास्टर नैनगोंग, हमारे वापस से कैंप जाने का समय हो चुका है। और ये कहते हुए यूहो ने अपनी हड्डियों और चेहरे का आकार बदल लिया और हूबहू फॉल्स फेस की शक्ल ले ली।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सनमून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर अपने मार्शल के पास आकर उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मार्शल लिन हाई, हमने अपने सारे सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स को मैक्सिमम लेवल पर एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ तक कि सोल गाइडेंस सोल्जर्स के 2 ग्रुप भी हमने सर्च के लिए भिजवा दिए, लेकिन अभी तक हमें मास्टर नैनगोंग या फिर फॉल्स फेस का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अचानक से गायब हो चुके हैं। ये सब सुनकर मार्शल लिन हाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक वहां पर एक और आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था, लिन हाई, तुम्हारे सोल्जर्स बहुत ही बेकार हैं। और ये आवाज असल में कोई और नहीं बल्कि होली स्पिरिट चर्च के सुप्रीम लीडर मास्टर जोंगली वू की थी, जो कि सामने के थ्रोन पर प्रकट हो जाते हैं। मास्टर लिन हाई उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर जोंगली, प्लीज़ आप गुस्सा न कीजिए, मैं और मेरे साथी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाकई में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई। ये सब कहते हुए लिन हाई अपने मन में सोचने लगा कि जब से मिस ऑरेंज रिकवरी के लिए वापस से पैलेस में गई थी, तब से उनकी इंपीरियल मिनिस्टर मार्शल वाली पोजीशन मुझे दे दी गई। मेरे पास 3 लाख सोल्जर्स की एक आर्मी है। मैं एक हाई रैंक का इंपीरियल मिनिस्टर हूँ, लेकिन फिर भी जोंगली के सामने मेरी औकात एक चींटी के बराबर है। वो मुझे ज़रा सी भी कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ पर वो जब ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर भी आ गया, जो कि इन्हें खुशखबरी देते हुए कहता है कि फॉल्स फेस और मास्टर नैनगोंग दोनों वापस लौट आए हैं। ये सुनकर लिन हाई ने राहत की सांस ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मास्टर नैनगोंग और फॉल्स फेस यानी कि यूहो पर आ जाता है। यूहो ने फॉल्स फेस का रूप बदला हुआ था और ये दोनों धीरे धीरे चलते हुए सनमून एम्पायर के कैंप के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर काफी खतरनाक डेथ ऑरा फैला हुआ है। यूहो उस डेथ ऑरा को महसूस करते हुए अपने मन में कह रहा था, ये सब इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के कई सारे पावरफुल मेंबर्स मौजूद हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर फॉल्स फेस का ऑरा भी कॉपी करने की पूरी कोशिश की थी, जो करने के लिए यूहो को अपनी सारी सोल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर यूहो छोटी सी भी गलती करे तो उसका ऑरा चेंज हो जाएगा और उसका राज फाश हो जाएगा, जिसका मतलब है निश्चित मौत। यहाँ यूहो जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ मास्टर नैनगोंग यूहो को बताता है कि ये लेफ्ट वाला सारा एरिया हमारे होली स्पिरिट चर्च का है। तुम जो सामने बड़ा वाला टेंट देख रहे हो वो हमारे लीडर मास्टर जोंगली वू का है, और लीडर के बाजू का जो टेंट है वो है हमारे सिल्वर ग्रास होली मेडन का टेंट। यहाँ पर मास्टर नैनगोंग यूहो को ये सब कुछ बता रहा था और ये दोनों इसी तरह से आसपास की जगह को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक ईविल सोल मास्टर आ गया, जो कि इन दोनों को बताता है कि आपसे लीडर जोंगली मिलना चाहते हैं। ये सुनकर यूहो परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगा कि कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मास्टर जोंगली से मिलने के लिए उनके टेंट के अंदर आ जाते हैं, जहां पर आते ही ये सामने की तरफ मौजूद मास्टर जोंगली और मास्टर लिन हाई दोनों को ग्रीट करने लगे। यूहो देखता है कि मास्टर जोंगली का जो सिंहासन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, और उनके बाद जो सेकंड नंबर पर आते थे वो थे लिन हाई मार्शल, जिनके पास 3 लाख सोल्जर्स की एक बड़ी आर्मी है। फिर भी उनके पास मास्टर जोंगली जैसा रुतबा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली इन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों को आने में इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई, वहां पर क्या कुछ हुआ। इस पर मास्टर नैनगोंग पहले से तैयार की हुई झूठी कहानी बताना शुरू कर देता है। लीडर, जिस जासूस के पीछे हम गए थे वो एक मेंटल टाइप डोलुओ सोल मास्टर था। उसकी स्ट्रेंथ कोई खास नहीं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। उसने पहले ही हमें अपने पास आता हुआ महसूस कर लिया था, इसलिए वो वहां से भागने लगा और हमने भी उसे फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन ये सब एक जाल था। जोंगली पूछता है, जाल कैसे? नैनगोंग कहता है, वो पहले से ही इन सब चीजों के लिए तैयार था। हम उसे फॉलो करते करते टियानहुन एम्पायर के आर्मी कैंप तक पहुंच गए थे, जहां पर उसका बैकअप और ट्रैप हमारे लिए तैयार थे, इसलिए मैंने वहां पर जाने की गलती नहीं की। मैं और फॉल्स फेस उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। मास्टर जोंगली सवाल करते हुए पूछता है कि इसके अलावा क्या तुम दोनों को कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिली? जिस पर मास्टर नैनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ लीडर, मैंने वहां पर श्रेक एकेडमी के कुछ लोगों
लोगों को देखा। श्रेक एकेडमी का नाम सुनकर तो लिन हाई काफी ज्यादा शॉक हो गया था, जिस पर मास्टर नैनगोंग आगे बताने लगा, उस जासूस की मदद करने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी के लोग थे। और ये मुझे इसी वजह से मालूम हो पाया कि उन लोगों ने श्रेक एकेडमी के सिग्नल का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने आगे जाने की गलती नहीं की। मास्टर जोंगली को भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि एक लंबे अरसे से श्रेक एकेडमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें कभी भी खतरा किसी और साम्राज्य से नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी से था, क्योंकि श्रेक एकेडमी की नींव 10,000 साल पुरानी है और श्रेक एकेडमी के डिसाइपल पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में चारों तरफ फैले हुए हैं। एक बार श्रेक एकेडमी ने जंग का ऐलान कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक होगा। यही वजह है कि 4,000 साल पहले सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं कर पाया। मास्टर लिन हाई भी ये सब सुन रहा था। मास्टर जोंगली आगे कहता है कि ये जंग बहुत अरसे पहले ही शुरू हो गई। बेशक श्रेक एकेडमी ने अभी तक ओपनली जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो सीक्रेटली इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्टारलू एम्पायर की मिंगडू माउंटेन रेंज को भी वापस उन्हीं लोगों ने हासिल करवाने में मदद की और अब श्रेक एकेडमी वाले यहाँ टियालिंग सिटी भी पहुँच गए हैं। ये सब बोलते हुए मास्टर जोंगली मास्टर नैनगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने उनमें से किसी भी कल्टिवेटर की मार्शल सोल देखी? जिस पर मास्टर नैनगोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ लीडर, एक आदमी की देखी जो कि एक सुपर डॉल्वो लेवल कल्टिवेटर लग रहा था। उसके पास एक गोल्डन फीनिक्स की मार्शल सोल थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मास्टर जोंगली तो ब्राइट फीनिक्स डॉल्वो का सुनकर समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर यान शाओ जी होगा। मास्टर जोंगली कहता है कि चूंकि वो खुद पर्सनली यहाँ पर आया है तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। जो बोलते हुए मास्टर जोंगली लिन हाई को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सिक्योरिटी डबल कर दो, पहरेदारी भी डबल कर दो और यहाँ पर कोई भी घुस न पाए। जहाँ तक यान शाओ जी की बात है तो वो अकेले मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने उसे जिंदा कैप्चर कर लिया तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। हम उसका इस्तेमाल करते हुए बाद में श्रेक एकेडमी को धमका सकेंगे। ये सब सुनकर लिन हाई जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आपका ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली ने इन दोनों को आराम करने का बोल दिया था और ये दोनों अभी वहां से जाने लगे थे। तभी अचानक मास्टर जोंगली इन दोनों को पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, और ये कहते हुए वो टेलीपोर्ट होकर फौरन से इन दोनों के सामने आ गया। यूहो तो थोड़ा से परेशान हो गया था कि कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हो गई, लेकिन मास्टर जोंगली को उस पर शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो उससे कहता है, फॉल्स फेस काफी अरसा हो गया, तुमने लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया। लड़कियों के साथ मजे करने के बजाय थोड़ी मेहनत भी कर लो। तुम्हारी मार्शल सोल के पास कंट्रोल और मेंटल एट्रीब्यूशन है। अगर इन एट्रीब्यूशन के साथ एक सुपर डॉल्वो तुम बन गए तो फ्यूचर में ये हमारे होली स्पिरिट चर्च के लिए काफी फायदेमंद होगा। यूहो समझ गया था कि असली फॉल्स फेस थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था, तो यूहो उसी कैरेक्टर में जवाब देते हुए कहता है, लीडर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी मार्शल सोल कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आसानी के साथ लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ पावरफुल सोल्स डिवोर करनी होंगी, उसके बाद ही मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो क्या आप मेरी रिसोर्सेज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं? अगर मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले तो इससे मेरा फायदा हो सकता है। जोंगली तो जानता है कि वो बहाने लगा रहा है। ये हर वक्त लड़कियों के साथ मजे करता है, ये कभी भी मेहनत नहीं करता। इसलिए वो उससे कहता है कि मेरे सामने ये बहाने मत लगाओ, पहले खुद की मेहनत से खुद को लेवल 94 तक पहुंचाओ। एक बार तुम अपनी मेहनत से लेवल 94 पर पहुंचे, उसके बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दूंगा ताकि तुम एक सुपर टाइटल लेवल डॉल्वो सोल मास्टर बन जाओ। अभी तक तुम सिर्फ लेवल 91 पर हो। ये सब सुनने के बाद यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है लीडर, जैसा आप कहें, मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग और यूहो वहां से जाने लगे। रास्ते में जाते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने नैनगोंग की मेमोरी से सब कुछ फॉल्स फेस के बारे में जान लिया था, वरना तो आज के दिन में बुरा फंसता। जहाँ पर यही सब सोचते हुए यूहो और मास्टर नैनगोंग दोनों टेंट से निकलकर बाहर की तरफ अपने अपने टेंट की तरफ जाने लगे। जहाँ रास्ते में जब यूहो गुजर रहा था तो यूहो देखता है कि वहाँ पर कई सारे इविल सोल मास्टर्स थे जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग यहाँ पर यूहो को फॉल्स फेस के टेंट के पास ले आता है, जहाँ वो यूहो से कहने लगा कि अच्छे से आराम करना, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सब बोलते हुए वो मुस्कुराते वहाँ से चला गया, क्योंकि अंदर की तरफ यूहो के लिए एक सरप्राइज है। यूहो जैसे ही अपने टेंट के अंदर एंटर हुआ, वो देखता है कि सामने की तरफ 2 हॉट इविल लड़कियां बेड पर लेटी हुई थीं, जो कि यूहो से कह रही थीं कि मास्टर थैंक गॉड कि आप वापस आ गए हैं, चलो फिर मजे करते हैं। यूहो का तो उनकी ये बातें सुनकर पारा ही हाई हो गया और वो चिल्लाते हुए कहता है, दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो सुनकर तो वो दोनों लड़कियां डर के मारे टेंट से बाहर की तरफ भागने लगी। सब लोग ये आवाजें सुन रहे थे। फॉल्स फेस यानी कि यूहो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब से मुझे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मेरे टेंट के अंदर दोबारा मत आना। मास्टर नैनगोंग ने भी दूर से ये सब सुन लिया था और सोचा कि शायद फॉल्स फेस सच में सुधरना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपने टेंट में आने के बाद सबसे पहले अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके चारों तरफ अपने कैंप को स्कैन करता है, जहां पर जब यूहो को पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं, तो फिर से अपने अंडर स्पेक्ट्रम रेल्म के गेट को ओपन करने लगा। गेट को ओपन करने के बाद फिर से यूहो अपने अंडर स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाता है